जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य अध्ययन के 300 महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व देश के कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? 53वां टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये 53वां टाइगर रिजर्व है भारत का, और 54वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई थी? तो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है, जहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं, और ये 31 जनवरी 2024 को नए डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी थी? 5 अगस्त 2020 को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था। मेरठ आलमगीर से किस काल की वस्तुएं मिली हैं? हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। मेरठ के आलमगीर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में जहांगीरी महल किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा जहांगीरी महल का निर्माण कराया गया था, अकबर के द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? फुर्सतगंज, अमेठी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी सूची चरण 3 में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं? तो झांसी, प्रयागराज और अलीगढ़ शहर हैं। यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में देश के 6 लेन वाले सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? 30 मार्च 2018 ईस्वी को किया गया था। उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए गए अभियान स्कूल चलो अभियान 2023 की टैगलाइन क्या थी? बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार, स्कूल चलो अभियान 2023 की टैगलाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमादुल्ला का मकबरा जो कि आगरा में स्थित है, किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। वो स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, तो साझी है जो नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? 1018 से 1019 के बीच आक्रमण किया था कन्नौज पर महमूद गजनवी ने। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? बलिया में बनाई गई थी, और चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ पर किया गया था? सेनापति चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रयागराज में JL नेहरू ने किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया था? जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी के सहयोग से चलाया था। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम कहाँ के जिला कलेक्टर थे? इटावा के कलेक्टर थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, और कांग्रेस की स्थापना इन्होंने 1885 में की थी। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? कालपी में क्रांति का संचालन किया था। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? बांगर कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? भारत के कुल 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? बुंदेलखंड है जो निर्मित हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो आगरा है जो पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रीष्मकाल में उत्तर प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहते हैं दोस्तों, लू कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है? पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से होता है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.3% है नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत है 77.3% और महिलाओं का है 57.2%। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या कितनी है? 18:75 है, यानी कि 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और 75 जनपद हैं, 75 जिले हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? संत रविदास नगर जिले का सबसे कम क्षेत्रफल है। और लखीमपुर खीरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। लखीमपुर खीरी जो है, लखीमपुर खीरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। लखीमपुर खीरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी का। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर के उत्तरांचल बनाया गया था, जो कि अब के समय में उत्तराखंड राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से कब अधिक रही थी? तो 1971-81 के दशक में अधिक थी। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 7 10 लाखी नगर हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? रामपुर जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? 48% है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? तो 1971 और 1981 में बने थे। 1971 में कानपुर जो है ये 10 लाखीय नगर बना था और 1981 में लखनऊ 10 लाखीय नगर बना था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अफवाह तंत्र पाया जाता है? समांतर अफवाह तंत्र पाया जाता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती हैं। प्रयागराज में किस नदी के मिलन को त्रिवेणी कहते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को त्रिवेणी कहा जाता है, लेकिन सरस्वती जो नदी है ये विलुप्त हो चुकी है, अभी ये अस्तित्व में नहीं है। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग और वाराणसी जो हैं ये प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, वो नदियाँ कौन सी हैं? तो बाएं किनारे से रामोगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती और गंडक नदियाँ गंगा नदी में मिलती हैं और दाएं किनारे से सोन, टास और यमुना नदियाँ हैं गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं? सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक ग्राम में सर्वप्रथम यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। यमुना नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो चंबल जो कि इटावा के निकट से यमुना नदी में मिलती हैं और हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना नदी में जाकर मिलती हैं और प्रयाग से केन नदी यमुना नदी में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कितने किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती हैं? 600 किलोमीटर चलने के बाद बहने के बाद रामगंगा जो है यह गंगा में मिल जाती हैं। रामगंगा में कौन सी नदी मिलती हैं? तो कोह नदी है दोस्तों, कोह नदी है जो रामगंगा में जाकर मिलती हैं। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती हैं? पीलीभीत जिले में प्रवेश करती हैं। काली या शारदा नदी सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है? कर्नाली नदी यानी कि घाघरा नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो राप्ती और छोटी गंडक नदी है जो घाघरा नदी में आकर मिलती हैं गोरखपुर के निकट। घाघरा नदी पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती हैं? पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाली के नाम से जानी जाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में घाघरा के नाम से जानी जाती हैं।
घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती हैं? गंगा नदी में मिल जाती हैं। उत्तरी भाग में राप्ती नदी की एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती हैं? बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर राप्ती नदी में कौन सी नदियां मिलती हैं? रोहिणी नदी है जो जाकर उत्तर की ओर राप्ती नदी में मिलती हैं। राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है राप्ती नदी की कुल लंबाई। अगर पूछा जाए तो आंसर बता दीजिएगा, 640 किलोमीटर है राप्ती नदी की कुल लंबाई। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती हैं? मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती हैं चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, सिपला और बनास नदी जो हैं ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 668 किलोमीटर है चंबल नदी की कुल लंबाई। बेतवा नदी कहाँ से निकलती हैं? भोपाल के दक्षिण पश्चिम से बेतवा नदी निकलती हैं। गोमती नदी किस क्षेत्र से निकलती हैं? पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती हैं गोमती नदी। गोमती की सहायक नदी कौन सी हैं? तो सई नदी है दोस्तों, सई नदी जो है ये गोमती की सहायक नदी हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों में सोसा कुंड नामक स्थान से सोन नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी हैं? रिहंद और कुनहड़ जो हैं ये सोन नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। रिहंद और कुनहड़ जो हैं सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी किस शहर के निकट गंगा नदी में मिल जाती हैं? तो पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित हैं? सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित है मिर्जापुर। गंडक नदी का संगम स्थल कौन सा है? हाजीपुर है दोस्तों, हाजीपुर जो है यह गंडक नदी का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन, रुकुमकोट के निकट कौन सी नदी निकलती हैं? राप्ती नदी निकलती हैं। कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिल जाती है और घाघरा नदी बन जाती हैं? तो शारदा नदी है जो मिल जाती हैं। कौन सी नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है? चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी जो है ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? 1995 ईस्वी में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित हैं? मेरठ में स्थित हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो हैं ये मेरठ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कहाँ पर की गई थी दोस्तों? पत्तन नगर में की गई थी। यहाँ पर कहाँ पर कह लीजिएगा, कहाँ पर की गई थी? तो पत्तन नगर में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हैं? प्रयागराज में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, ग्रेटर नोएडा में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1916 ईस्वी में। नॉन प्लास्टिक फायर किले उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? मिर्जापुर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बांदा जिले से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? राज्य खनिज निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1974 में 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1955 में 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर स्थित है? रेणुकूट में स्थित है दोस्तों, रेणुकूट में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना स्थित है रेणुकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो कानपुर में की गई थी दोस्तों और 1954 ईस्वी में की गई थी। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? रायबरेली में स्थापित की गई थी दोस्तों, रायबरेली में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग जो है
ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का प्याला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। माचिस उद्योग के लिए कौन सा वृक्ष उपयोगी होता है? तो अर्जुन का वृक्ष है दोस्तों, अर्जुन का वृक्ष है जो उपयोगी होता है माचिस यानी कि दिया सलाई उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? आगरा नगर में है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा के अन्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? वृंदावन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना, इसके अलावा दाऊजी, ये मथुरा के अन्य तीर्थ स्थल हैं। प्रयाग गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को घाटों का नगर कहते हैं। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? मगहर है दोस्तों, मगहर जो है ये कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है मगहर। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जनपद में स्थित है? सीतापुर जनपद में स्थित हैं। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है? उर्वरा शक्ति की कम से कम हानि होती है फसल चक्र अपनाने से। राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो महोबा है दोस्तों, महोबा में पान का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है महोबा जिले में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? मोदी नगर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण प्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित हैं। देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पर भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जलीय संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया गया था? 1998 में 1998 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? राई सरसों जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन अधिक होता है? जलीय अपरदन अधिक होता है। भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? कंकरीली पथरीली होती है भाबर क्षेत्र की मृदा। लाल, पड़वा, माट, राकट तथा भोंटा आदि कहाँ की मृदाएं हैं? ये बुंदेलखंड की मृदाएं हैं, बुंदेलखंड की मृदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? इटावा जिले में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती हैं? पश्चिमी सीमा जिलों में पाई जाती हैं माड़ मृदा। केन नहर परियोजना में कौन से दो राज्य सम्मिलित हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं जो केन नहर परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है दोस्तों। शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती हैं। उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गंडक परियोजना के नाम से भी जानते हैं गोविंद सागर परियोजना को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो मिर्जापुर में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई थी? लालगंज रायबरेली में की गई थी। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? 5 सितंबर 2017 को शुभारंभ किया गया था लखनऊ मेट्रो का। अगला क्वेश्चन, मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने वाला देश का 8वां शहर कौन सा है? तो लखनऊ है दोस्तों। लखनऊ जो है
ये 8वां शहर है जो मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने वाला शहर है। वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? 33.33% पर विस्तार होना चाहिए। लाधन सफारी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? इटावा जिले में की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखीरा पश्चिम बिहार जहां स्थित है वो जगह कौन सी है? तो संत कबीर नगर है दोस्तों, संत कबीर नगर जिला है जहां पर बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? 2001 में तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ हुआ था। पहले हिंदी दैनिक का क्या नाम है? बनारस अखबार है दोस्तों। बनारस अखबार जो है ये पहला हिंदी दैनिक अखबार है। प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण कहाँ से निकलती हैं? गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती हैं। कल्याण जो है ये गीता प्रेस गोरख से छपती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म पत्रकारिता में 1930 के दशक में कौन सा नाम सर्वप्रसिद्ध था? तो उमाशंकर जोशी थे जो प्रसिद्ध थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सी हिंदी पत्रिका निकाली गई थी? तो सरस्वती पत्रिका थी। और कब निकाली गई थी? 1900 ईस्वी में निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था जो 1845 ईस्वी में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था? तो बनारस अखबार था दोस्तों। बनारस अखबार था जो 1845 में निकलना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति लठ भरवा भोज देते हैं? थारू जनजाति है जो देती हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र जिला है जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं? किरात वंश के हैं। माहीगीर का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? मछली पकड़ना माहीगीर का मुख्य व्यवसाय है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? बुक्सा जनजाति के द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है। बुक्सा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवाड़ नामक जनजाति प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? मिर्जापुर जिले में खरवाड़ जनजाति निवास करती हैं। बिरादरी पंचायत किस जनजाति का प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन है? बुक्सा जनजाति का राजनीतिक संगठन है बिरादरी पंचायत। बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात कवि संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? सितार का आविष्कार किया था। और सितार के अलावा तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तबला और सितार का आविष्कार किया गया था। और अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। वसंत का नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? मेरठ में लगता है। शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ पर किया जाता है? हापुड़ में किया जाता है शहीद मेले का आयोजन। भरत कला भवन वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना है? अटाला मस्जिद है दोस्तों। अटाला मस्जिद तो है जो है यह स्थापत्य कला के सरकी शैली की उत्कृष्ट नमूना है। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। चरकुला किसका प्रमुख लोक नृत्य है? ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है किसका है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है कार्तिक। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मुगल तथा इस्लामिक इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह कौन सा है? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में स्थित हैं। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? मेरठ जिले में स्थित हैं। संभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आयुक्त कहते हैं। संभाग के प्रमुख को आयुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का प्रमुख कौन होता है? जिला अधिकारी होता है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान है महाराष्ट्र राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
NH2 है दोस्तों, और इसका नया नाम अब NH19 कर दिया गया है, NH19 कर दिया गया है NH2 का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने थे, तो श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र हैं जो मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी थे। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री सतीश महाना थे। 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? श्री अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के थे, ये 18वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1972 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया गया था। और अगर बात करें कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था, तो पंजाब राज्य पहला राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है। 403 सदस्य हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 100 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है दोस्तों। प्रयागराज में विधानसभा सीटों की संख्या 12 है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट हैं जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 2-2 हैं। उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल का नाम क्या है? तो बरेली है दोस्तों। बरेली जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जो हैं ये उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? तो ग्रेटर नोएडा में दोस्तों पहला नाइट सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? चंद्रभाल थे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन थे। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कब बनी थी? 1836 में आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था 1836 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कब बनी थी? तो प्रयागराज को दोस्तों 1858 में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी बनाया गया था 1858 में। लखनऊ आंशिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कब बनी थी? 1921 में बनी थी और लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी 1935 में बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया था जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। सेकंड नंबर पर मुरादाबाद है और थर्ड नंबर पर गाजियाबाद जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या जिला की बात करेंगे तो महोबा जिला है दोस्तों और सेकंड नंबर पर चित्रकूट है, थर्ड नंबर पर हमीरपुर जिला है। कथक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठाकुर प्रसाद को कथक नृत्य का जनक कहा जाता है, ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चौरसिया नृत्य है दोस्तों। चौरसिया नृत्य जो है ये जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक के प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ और वाराणसी घराना जो हैं ये कथक के प्रसिद्ध घराने हैं। उत्तर प्रदेश में लोक रंगमंच नाटक कौन से हैं? रामलीला, रासलीला और नौटंकी हैं। रूस के सहयोग से एसाल्ट राइफल AK-203 का निर्माण कहाँ पर होगा? आर्डिनेंस फैक्ट्री कोरबा अमेठी में होगा दोस्तों। आर्डिनेंस फैक्ट्री कोरबा अमेठी में एसाल्ट राइफल AK-203 का निर्माण होगा रूस के सहयोग से।
देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस फरवरी 2019 में कहां से चलाई गई? नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सर्वाधिक शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। किस तिथि को 1383 किलोमीटर लंबे वाराणसी हल्दिया गंगा जलमार्ग का शुभारंभ किया गया था? तो 12 नवंबर 2018 को किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? दादर कलां, जो कि विजयपुर में स्थित है, मिर्जापुर जिला के विजयपुर में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के युवाओं को 11 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों के समाधान को प्रस्तुत करने के लिए किस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया था? तो www.yuvasangram.in का शुभारंभ किया गया था। www.yuvasangram.in का शुभारंभ किया गया था। इटावा के सफाई स्पोर्ट्स कॉलेज का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कर दिया गया है इटावा के सफाई स्पोर्ट्स कॉलेज का नया नाम। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एंटी रोमियो दल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? नारी सुरक्षा बल कर दिया गया है। कान्य भ्रूण हत्या रोकने हेतु मुखबिर योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 24 जून 2017 को किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला कहां पर रखी गई थी? कानपुर शहर में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कहां पर कछुआ शरणस्थली को विकसित करने की मंजूरी दी गई थी? प्रयागराज में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रकाश है तो प्रकाश है योजना निःशुल्क बिजली कनेक्शन हेतु का शुभारंभ कहां पर किया गया था? मथुरा शहर में किया गया था। 10 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव देश का पहला शौच मुक्त गांव बना है? तो नगला अकोली है दोस्तों, जो कि एटा जिले में स्थित है। नगला अकोली है जो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई विलेज योजना किस जनपद में प्रारंभ की गई? कौशाम्बी में प्रारंभ की गई थी। ट्विटर अकाउंट वाली विश्व की पहली ऐतिहासिक इमारत कौन सी है? ताजमहल है दोस्तों। ताजमहल जो है ये ट्विटर अकाउंट वाली विश्व की पहली ऐतिहासिक इमारत है ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। फरवरी 2016 में देश का पहला डाकघर एटीएम कहां पर खोला गया? वाराणसी में खोला गया। जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया? अवध शिल्पग्राम लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का किस तिथि को शुभारंभ किया गया था? तो 14 मई 2020 को शुभारंभ किया गया था। फरवरी 2020 में सोनभद्र जनपद में गठित नई तहसील का क्या नाम रखा गया? ओबरा नाम रखा गया है। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। ये कहां पर लागू की गई थी? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लिए आयोग गठित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना है। यूपी ने यूपी कामगार श्रमिक आयोग का गठन किया है, जो कि पहला राज्य बन गया है। 8 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश में कुल 22.59 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। एक निश्चित स्थान व समय में एक दिन में 66,000 पौधों के वितरण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर बना है? प्रयागराज में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नया नाम। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? केशवदास हैं। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक मानते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? रघुपति सहाय हैं जो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरबंस राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं हरबंस राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के फादर हैं। शबद की इसकी प्रसिद्ध कृति है कबीर दास की प्रसिद्ध कृति है शबद। वुमेन पावर लाइन 1090 कब शुरू किया गया था? 15 नवंबर 2012 को शुरू किया गया था वुमेन पावर लाइन 109। इसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो अभी एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया था। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर में लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी स्थित हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य में ताम्र के भंडार कहाँ पर स्थित हैं? सौराई ललितपुर में स्थित हैं। सौराई ललितपुर में ताम्र के भंडार स्थित हैं। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदित्य बिड़ला समूह ने निजी हवाई अड्डा कहाँ पर विकसित किया? मयूरपुर सोनभद्र में विकसित किया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पर बनाए गए हैं? रल्होपुर वाराणसी में भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। राज्य में लखनऊ आकाशवाणी की स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल 1938 को लखनऊ आकाशवाणी की स्थापना की गई थी। 2 अप्रैल 1938 को। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू की गई थी। इलाहाबाद और नैनी के बीच भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू की गई थी। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सबसे अधिक था? तो गौतम बुद्ध नगर है जिसका जीडीपी सबसे ज़्यादा था। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत नवजात कन्याओं के लिए गरीब परिवारों में बेटी का जन्म होते ही उसके नाम से 50,000 का बॉन्ड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये योजना किस तिथि को शुरू की गई? तो 28 अप्रैल 2017 को योजना शुरू की गई थी। 28 अप्रैल 2017 को। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? 30 दिसंबर 2005 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है। आजमगढ़ की हैं दोस्तों, ये आजमगढ़ जिले की। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित हैं? प्रयागराज में स्थित हैं। और हाई कोर्ट यानी कि जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठ कहाँ पर स्थित हैं? तो खंडपीठ को आप याद रखिएगा, खंडपीठ जो है ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में खंडपीठ स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित हैं? लखनऊ में स्थित हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसके सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय है। प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। प्रदेश यानी कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित हैं? अराजकीय अभिलेखागार जो हैं ये लखनऊ में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित हैं? कन्नौज में स्थित हैं। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित हैं? बनारस शहर में स्थित है भारत कला भवन। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? 2001 में बना था। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? इटावा के थे दोस्तों, इटावा घराने के थे इनायत खान। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध हैं? लखनऊ घराना के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की कहार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो चौरसिया नृत्य है दोस्तों, चौरसिया नृत्य है जो कहार जनजाति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1964 में लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना हुई। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। इस क्वेश्चन में दोस्तों दो प्रश्न हैं। 1964 में रविंद्रालय की स्थापना की गई और 1975 में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना की गई।
किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहते हैं। ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? मौर्य काल का है। मौर्य काल का है। सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है ये मौर्य काल का है। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? ललित मोहन सेन ने किया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित हैं? मुगल शैली से संबंधित हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? 1911 में 1911 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने किया था। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 1957 में की गई थी। राज्य में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्थापत्य कला की लखनऊ शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो बड़े इमामबाड़े का हाल जो है ये लखनऊ की शैली का उत्कृष्ट नमूना है, बड़े इमामबाड़े का हाल। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? बहराइच में लगता है दोस्तों, बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है। अगला क्वेश्चन ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी महीने में मनाया जाता है ताज महोत्सव। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? नौचंदी मेला है दोस्तों, नौचंदी मेला है जो कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में डैश प्रक्रिया है। व्यंजन पकाने की विधि की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है दुमपुख्त। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? बस्ती में मगहर नामक स्थान पर कबीर मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? बटेश्वर मेला के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी नगर है दोस्तों, जो घाटों और मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है वाराणसी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। आगरा शहर में सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। राउत और मोझयाली किस जनजाति की उपजातियां हैं? खरवार की उपजातियां हैं। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? खरवाड़ जनजाति का है। कर्मा लोक नृत्य जो है ये खरवाड़ जनजाति का लोक नृत्य है। काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं? बुक्सा जनजाति की देवी मानी जाती हैं। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वनरावत है दोस्तों, वनरावत जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति हैं। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? 12 हैं। कानपुर में 1910 ईस्वी में निकलने वाली पत्रिका प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। मुंशी प्रेमचंद्र के संपादकत्व में हंस का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में हंस का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आज दैनिक पत्र का प्रकाशन वाराणसी से 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके जन्मदाता कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त इसके जन्मदाता थे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सृजन कब किया गया था? 2008 में किया गया था। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष नहीं होता है? तो बर्च जो है ये वृक्ष नहीं होता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया था? 1972 में 1972 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा आ गया था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में किया गया था। बेंती ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित हैं? प्रतापगढ़ में स्थित हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार प्रदेश के किस जिले में विस्तृत हैं? इटावा और औरैया जिले में विस्तृत हैं। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ था? 1800 ईस्वी से माना जाता है। वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ
1800 ईस्वी से माना जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित हैं? बलिया जिले में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो मार्च 1862 में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर रेलवे जंक्शन जो है ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना किन 3 राज्यों के संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? 14.59 लाख हेक्टेयर है गंडक परियोजना की सिंचाई की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों, बेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद है होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।